हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज का क्लास आपका एक डिफरेंट क्लास है जो कि आपका वर्ड से रिलेटेड है। जैसे हिंदी में हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक उसी तरह का आपका इंग्लिश में सिनोनिम्स होता है। सिनोनिम्स जिसको हम लोग हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे आज आपका क्लास कुछ यूनिक होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और समझिएगा। तो आइए हम लोग आज न्यू क्लास सिनोनिम्स के बारे में समझते हैं। तो जैसे सिनोनिम में आपका सबसे पहले मैंने लिखा कि इम्प्रूव योर वर्ड पावर, इम्प्रूव योर वर्ड पावर, जिसमें सिनोनिम पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग ए वर्ड, हम लोग आज ए से हम लोग डिस्कस करेंगे कि ए वर्ड में सिनोनिम में जितने भी वर्ड ए से आते हैं, जिसमें से कुछ 10 वर्ड हम लोग सिलेक्ट करके आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सिनोनिम जिसमें आज हम लोग पहला जो लिए हैं वर्ड नंबर 1 वो हो गया एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी। एबिलिटी को हम लोग क्षमता बोलते हैं, क्षमता, दक्षता, एबिलिटी का मतलब। अब यहाँ पर इसको हम लोग एबिलिटी का सिनोनिम अगर बोलते हैं, बात करते हैं, तो स्किल आएगा, SKILL स्किल, POWER पावर, CAPACITY कैपेसिटी, स्किल, पावर और कैपेसिटी एबिलिटी के लिए। इसके बाद नंबर 2 बात करते हैं एक्सीडेंट, ACCIDENT एक्सीडेंट, जिसको हम लोग दुर्घटना कहते हैं, दुर्घटना। अगर इसका हम लोग सिनोनिम का बात करते हैं तो CASUALTY कैजुअलिटी होता है, MISHAP मिसचैप होता है और MISCHANCE मिसचांस होता है। तो कैजुअलिटी होता है, मिसचैप होता है और मिसचांस होता है। इसके बाद नंबर 3 जिसमें हम लोग बात करते हैं अबोर्ड, ABODE अबोर्ड, जिसका मतलब होता है, मीनिंग होता है निवास। तो निवास जहाँ हम लोग रहते हैं, घर जो होता है उसी को निवास कहते हैं, तो इसको हम लोग अबोर्ड कहते हैं, निवास, जिसको हम लोग कहते हैं RESIDENC रेसिडेंस कहते हैं। इसका सिनोनिम HABITATION हैबिटेशंस कहते हैं और DWELLING इसको हम लोग वेलिंग पढ़ते हैं, डी आपका साइलेंट रहेगा, वेलिंग प्लेस, PLAC प्लेस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नंबर 4 में ABSENC एब्सेंस होता है, जिसका मतलब होता है अनुपस्थिति। एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। अगर इसका हम लोग सिनोनिम का बात करते हैं तो इसमें आते हैं आपका डेअर्थ, फिर आएगा आपका डेफिशिएंसी, फिर आएगा आपका स्कैरसिटी, डेअर्थ, डेफिशिएंसी और स्कैरसिटी। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं नेक्स्ट तो एक्सेंट, इसको हम लोग एसेंट पढ़ेंगे, ACCENT एसेंट। इसका मतलब होता है दबाव या जोर, जिसको हम लोग यहाँ पर अगर सिनोनिम का बात करते हैं तो एम्फेसिस पढ़ेंगे, एम्फेसिस, स्ट्रेस और पिच, एम्फेसिस, स्ट्रेस और पिच, ये हो गया आपका एसेंस का, जिसको हिंदी में हम लोग दबाव या जोर कहते हैं। नंबर 6 का अगर बात करते हैं तो इसमें आता है आपका एक्सेस, ACCESS एक्सेस, जिसका मतलब होता है पहुंच, एक्सेस का मीनिंग होता है। इसका अगर हम लोग सिनोनिम का बात करेंगे तो APPROACH अप्रोच। अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट तो ADMISSION एडमिशन, और इसमें बात करते हैं ENTRANC तो क्या होता है एंट्रांस, एंट्रांस। ये हो गया आपका एक्सेस का, अप्रोच, एडमिशन और एंट्रांस। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नंबर 7 इसमें आता है ALLIANC अलायंस आता है, अलायंस। अलायंस का मतलब हम लोग हिंदी में संधि या समझौता कहते हैं, संधि या समझौता, अलायंस, जिसमें हम लोग कॉलिशंस बोलते हैं, कॉलिशन, COALITION कॉलिशंस। फिर कहते हैं हम लोग एग्रीमेंट, AGREEMENT एग्रीमेंट। और बात करते हैं नेक्स्ट तो TREATY ट्रेटी।
तो इसमें हम लोग कॉलिशंस का बात करते हैं, कॉलिशंस, एग्रीमेंट और ट्रीटी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नंबर 8, तो नंबर 8 में आपका आएगा एंशिएंट। एंशिएंट जिसका हम लोग हिंदी अर्थ हम लोग होता है प्राचीन, जिसका हिंदी अर्थ हम लोग कहते हैं प्राचीन। तो प्राचीन से हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसको हम लोग पुराना कहते हैं, बहुत पुराना, जैसे एब्सोल्यूट, इसका होगा एब्सोल्यूट, ABSOLET एब्सोल्यूट। फिर हो जाएगा ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन्ड, OLD ओल्ड, FASHIONED ओल्ड फैशंस। और होगा आपका आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट। उसके बाद नंबर 9 अगर बात करते हैं तो नंबर 9 में आपका एडमायरेबल आता है, एडमायरेबल, एडमायरेबल, ADMIRABLE एडमायरेबल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रशंसनीय। जब किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का हम लोग उसके बारे में उसका गुण को बताते हैं, वो एडमायरेबल होता है, प्रशंसनीय। जैसे उसको हम लोग अगर सिनोनिम का बात करें तो एक्सीलेंट, AXCELLENT एक्सीलेंट। इसमें आएगा आपका कॉमेंडेबल, आएगा COMMENDABLE कॉमेंडेबल। और नेक्स्ट आएगा आपका एस्टिमेबल, ESTIMABLE एस्टिमेबल, अंडरस्टैंड। आगे आप लोग फिर नंबर 10 आपका नेक्स्ट और लास्ट है, जिसमें अलर्ट आता है, अलर्ट, ALERT अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सतर्क, सतर्क रहना, सावधान रहना। जैसे इसका अगर सिनोनिम का बात करते हैं तो QUICK क्विक आएगा, PROMPT प्रॉम्प्ट आएगा, और CAUTIOUS कॉशियस आएगा। तो इसमें क्या आएगा, क्विक आएगा, प्रॉम्प्ट आएगा और कॉशियस आएगा। तो ये था आपका कुछ यूनिक क्लास जो आपका, जिसमें आपका सिनोनिम के बारे में कुछ 10 सिनोनिम आपको आज ए वर्ड से बताया गया। तो ये जो वर्ड जितनी भी आप देख रहे हैं, इसको अगर पार्टिकुलर पारी से अगर इसको याद किया जाए तो आपको काफ़ी वर्ड जो है, आपका वर्ड पावर जो है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है आपको कैसा लगा बताइएगा, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा। क्लास कैसा है ज़रूर बताइएगा। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आपका सिनोनिम क्लास फिर से होगा, जिसमें आपका बी वर्ड से किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें। आज का क्लास इतना ही। क्लास को समझें, अच्छे से समझें, और क्लास को लाइक ज़रूर करें। तो बी केयरफुल एंड टेक केयर एंड बाय।